हेलो गाइस, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ राज एंड वाचिंग वीकेंड वांडर। सो आज है एक स्पेशल डे। मैं हूँ होंडा शोरूम में, नॉट अ बिग शोरूम, होंडा शोरूम, और आज ले रहा हूँ एक्टिवा की डिलीवरी। तो मैंने पीटीआई पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेना है कि मम्मा का? मेना है। एक्टिवा की अगर आप पीटीआई करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको डिलीवरी लेने से पहले चेक करना चाहिए। सबसे पहले हमें करना है पीटीआई के अंदर विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में आपको देखना है कि पूरी बॉडी में कहीं पे स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं कोई डेंट नहीं है, या फिर कहीं कोई पेंट का ऐसा इम्परफेक्शंस तो नहीं है, कहीं पे स्क्रैच तो नहीं है जिसको दोबारा से फिल किया गया हो। तो आपको सारा फ्रेश एक तरीके का सरफेस होना चाहिए। सब जगह हमको चेक करना है कि सारे पैनल अलाइंड हैं, कहीं पे कोई स्क्रू तो नहीं निकला, पैनल ऊपर नीचे तो नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जितने स्टिकर्स हैं, लोगो है, जितने भी होंडा के, सब सही लगे कि नहीं लगे, नंबर प्लेट जो है वो सही लगी है कि नहीं लगी, प्रॉपर लेवल भी होना चाहिए हर चीज़। तो सबसे पहला अपना विजुअल इंस्पेक्शन होता है। सेकंड हमारी बात आती है टायर्स की। जो ग्रूव्स हैं वो एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई कट नहीं है, वियर एंड टियर का कुछ निशान नहीं है, यूज़ नहीं लग रहा आपको, गाड़ी आपकी ज़्यादा चली हुई है या ऐसा कुछ, उससे आपको टायर से मालूम पड़ेगा। तो आपको टायर थोड़े फ्रेश लगने चाहिए। और टायर का आप नट और तो नहीं चेक कर पाओगे, लेकिन जो बेसिकली आप फिजिकल वेरिफिकेशन है, विजुअल वेरिफिकेशन, वो आप कर सकते हैं। चेक कर लीजिए एक बार कि आपके ब्रेक्स लग रहे हैं कि नहीं, लीवर बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो ब्रेक का केबल है उसकी टेंशन आप सही चेक कर सकते हैं, उसकी कंडीशन देख सकते हैं कैसा है। और ब्रेक लीवर जो है उसमें थोड़ा सा फ्री प्ले होना चाहिए, 10 से 20 mm जैसा आपका फ्री प्ले ब्रेक लीवर्स में मस्ट है होना। जो लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, एक्टिवा 110 सीसी है ये, तो इसमें कोई डिजिटल कुछ भी नहीं आता, पूरा एक एनालॉग है जिसमें आपको एक स्पीडोमीटर मिलेगा, एक फ्यूल मीटर मिलेगा, एक इंजन का स्विच मिलता है, इंजन का एक इंडिकेशन मिलता है, और एक हाई और लो बीम का मिलता है। इतना ही है। इसी को आपको चेक करना है कि बराबर तरीके से सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हेडलाइट बराबर ऑन, हाई बीम, लो बीम करके देखो, आ रहा है सिंबल, नहीं आ रहा, चल रही नहीं चल रही, टेल लाइट ब्रेक लगाने पे जल रही कि नहीं जल रही, टर्न सिग्नल्स जो हैं दोनों आगे पीछे के, वो जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। हॉर्न चेक करिए बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, एनालॉग ही है तो कुछ डिजिटल है। इंजन में अगर आपको कुछ देखना है तो इंजन में आप देख सकते हैं कि जैसे आपने किल स्विच को हटाया और इंजन को स्टार्ट किया तो प्रॉपर तरीके से वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं उसमें कुछ एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ इंजन में और कुछ ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही जो थोड़ी सी आपको अनयूजुअल लगे। स्मूथ और आइडियल एकदम स्टार्ट होना चाहिए उसका। साइड स्टैंड को आप लगा के देखिए, सेंटर स्टैंड को लगा के देखिए, उसका ऑपरेशन थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए कि जिस चेसिस नंबर की आप गाड़ी ले रहे हैं वो उसी का आपके पास पेपर वर्क है। और आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको मैनुअल, सर्विस बुक, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं और दे दी गई हैं। टेस्ट पे लेके जाइए, एक रोड टेस्ट लो, डिलीवरी लेने से पहले एक रोड टेस्ट लो, लेके जाओ, ब्रेक लगा के देखो, सस्पेंशन चेक करो, सिटिंग चेक करो, सब बढ़िया से चेक करो कि आपको सब सेटिस्फाई हो। अगर आप हैंडलिंग वैंडलिंग चेक करने के बाद, उसके बाद ही आपको डिलीवरी लेना है। फाइनली मेरी स्कूटी आ गई है। दिस स्कूटी इज़ फॉर नॉट मी, मेरे लिए नहीं है मेरी ही, बट मैं नहीं यूज़ करूँगा, मेरे लिए बाइक ही सफिशेंट है। दिस इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय माय वाइफ एंड एक छोटी गाड़ी की ज़रूरत भी थी यार घर में, सो हमने सोचा कि एक ले ही ली जाए। आज एक हफ्ते के अंदर ये स्कूटी आपको नंबर के साथ मिल गई एंड हमने 110 वाली एक्टिवा लिया है। द मेन रीज़न फॉर नॉट गोइंग फॉर 125 और स्मार्ट और एनी अदर मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक मॉडल विच आई वांटेड, क्योंकि मेरा डेली यूज़ केस 10 किलोमीटर के ज़्यादा है नहीं, तो उस हिसाब से मेरे लिए ये बहुत ही किफ़ायती मुझे लगी। और एसेसरीज पूरी मैं लगा के लिया एक साथ। 1300 पूछा कितने सब्सक्राइबर है, बताया 1300, तो कोई इज्जत ही नहीं भाई। 40 पे आराम से जा रही है गाड़ी, ना भगाने की अभी रश है। कम से कम जब तक पहली सर्विस नहीं हो जाती है, इसको थोड़ा सा प्यार और
केयर की ज़रूरत होती है। इसको क्या हर ही कोई भी नई चीज़ अगर आप लाते हो, कोई नई मशीन लाते हो या फिर बाइक्स में, तो जब तक उसकी पहली सर्विस ना हो जाए थोड़ी सी तमीज़ से उसको रखो। भले अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, भगाना चाह रहे हो तो आप बाद में भगाओ थोड़ा पहली सर्विस के बाद, लेकिन तब तक कुछ प्रिकॉशंस तो सबको रखने ही चाहिए, जिससे आपकी बाइक की लाइफ बढ़ेगी, इंजन बढ़िया रहेगा, हमेशा माइलेज अच्छा देगा और दुआएं देगा आपको इंजन। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से प्यार से अपने हाथ को कंट्रोल करके स्टीयरिंग पे चलना है। अपने घर तो अब एक ये गाड़ी हो गई, एक ये गाड़ी हो गई और एक ये गाड़ी हो गई। अब 3 गाड़ी को मेंटेन करना है। चलो।